हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली ईटीटी काडर के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है। ईटीटी 23 चौंठ के कैंडिडेट की जो रिवाइज्ड जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और आप ये देख पा रहे हो कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ ईटीटी काडर। तो यहाँ पे देखिए ईटीटी काडर के लिए तो नो डाउट बहुत अच्छी बात है। साथ ही हम जानेंगे कि 59-94 के लिए क्या कुछ अच्छा है और 59-94 के कैंडिडेट के लिए क्या कुछ आने वाले टाइम में देखने को मिले। ये जो लिस्ट है अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही जारी की गई है और इसमें आप देख पाओगे कि ईटीटी 23 चौंठ में जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उन सबका यहाँ पे नाम मेंशन है। सबसे अच्छी बात तो देखिए जो एनआईयूज के जो कैंडिडेट हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कि जो एनआईयूज के कैंडिडेट है उन्हें रिक्रूटमेंट में फाइनली शामिल कर लिया गया है और एनआईयूज के कैंडिडेट का भी नाम अब आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात तो पहले एनआईयूज के लिए। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के कैंडिडेट को बहुत ज्यादा परेशानी हुई क्योंकि जो उन्हें उनका बनता हक था वर्टिकल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वो नहीं दिया जा रहा था। तो फाइनली अब इस लिस्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को वर्टिकल रिजर्वेशन भी दिया गया है। तो थोड़ा चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए आप देख पाओगे 96 नंबर पे ये कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। इसी तरह से और भी बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका स्कोर बहुत अच्छा था, जो जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई करते थे और उन्हें जनरल में अभी सिलेक्शन लेने का मौका मिला है। आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं वो देख पाओगे जिनका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस में होते हुए भी उन्हें जनरल की लिस्ट में आप उनका नाम चेक कर पाओगे। तो अब बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को जनरल में तो मौका मिला ही है, तो इससे ओवरऑल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उन्हें क्या बेनिफिट हुआ। तो आप ये देख पाओगे कि जनरल कैटेगरी में जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसकी रैंक है 663। ठीक है, इसका ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है और स्कोर है 67। ये जनरल कैटेगरी में सिलेक्टेड कैंडिडेट है, चाहे इसकी कैटेगरी कुछ भी हो, बट इसने जो कट ऑफ है वो जनरल की क्वालिफाई की है, तो इस कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो ओपन कैटेगरी में हुआ है। अब देखिए इसी के साथ यहाँ पे गिवन है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लिस्ट। आप देख पाओगे जनरल में लास्ट 67 है और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट की स्टार्टिंग है वो 67 से ही होती है। तो यहाँ पे 67 के बाद जितने भी कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे उन्हें अपनी कैटेगरी में मौका दिया गया है। यानी कि जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट जो जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे थे उन्हें जनरल में मौका मिला है। उसके बाद जो रिमेनिंग कैंडिडेट थे उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मौका मिला है। यानी कि जो डायरेक्टली बेनिफिट मिला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को, और जो माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर जारी किए गए थे लास्ट ईयर ही उन्हें अब फॉलो कर लिया गया है। और बहुत जल्दी देखिए 59-94 में भी काफी कैंडिडेट पूछते हैं कि 59-94 में किस तरह से जो ईडब्ल्यूएस को वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो 59-94 में भी देखिए सेम एज इट इज ही वर्टिकल रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। जो कैंडिडेट जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं वो सभी कैंडिडेट जनरल में काउंट होंगे, जो भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग कैंडिडेट होंगे वो उन्हें मौका मिलेगा अपनी जो स्पेसिफिक कैटेगरी है उसी में फाइट करने का। इससे डायरेक्टली सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को, क्योंकि जो उनके टॉप के कैंडिडेट है वो आगे जनरल में चले जाएंगे यानी कि ओपन कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो नीचे जो रिमेनिंग कैंडिडेट है यानी कह सकते हैं जिनका सिलेक्शन अभी इस टाइम शायद नहीं हो पाया, जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है ईडब्ल्यूएस में, उन्हें भी मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही ऐसे कैंडिडेट जिनका ऑलरेडी जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं देखिए जो अदर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है जो अभी जनरल में है, ऑब्वियस सी बात है जब ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट आएंगे ऊपर तो कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो जनरल की या फिर कहे तो ओपन की लिस्ट से बाहर होंगे। वो अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे और उस कैटेगरी में जो भी सबसे लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं देखिए लिस्ट से बाहर होता हुआ नजर आएगा। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए सिलेक्शन तो एंड एंड बहुत सारे कैंडिडेट का होना है, बट फिलहाल के लिए ये बात की जा रही है फर्स्ट लिस्ट की कि फर्स्ट लिस्ट में किन कैंडिडेट को मौका मिलेगा। इसके अलावा देखिए एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी ईटीटी 23 चौंठ की जो पहले प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई थी जिसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट ने अपनी स्टेशन चॉइस फिल भी की थी उसे क्वेश कर दिया गया, यानी उसे कैंसिल कर दिया गया। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए अभी बनता यही है कि शायद सभी कैंडिडेट को, यानी कि जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने पहले अपने स्टेशन चॉइस फिल कर लिया, सभी को शायद जो स्टेशन चॉइस फिल करने का एक बार फिर से मौका दिया जाए। बाकी देखिए आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट क्या डिसाइड करे ये तो टोटली डिपेंड करेगा, क्योंकि हो सकता है कि डिपार्टमेंट के माइंड में ये हो कि हम थोड़ा फास्टली इस प्रोसेस को कंप्लीट करें और जिन कैंडिडेट की ऑलरेडी स्टेशन चॉइस हो चुकी है उन्हें रहने देते हैं, जो न्यू कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुए हैं जिनका अभी लिस्ट में नाम देखने को मिले उन्हें मौका दिया जाए।
बाकी टोटली देखिए ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और सेम केस ही देखिए 5994 के साथ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5994 में भी देखिए मेन दोनों यही सेम इश्यूज थे, एक तो NIUs का, सेकंड EWS का। तो दोनों रिक्रूटमेंट में आपको इस तरह की जो प्रोसेस है इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। बाकी देखिए उम्मीद करेंगे कि जो भी प्रोसेस है उसे फटाफट से कंप्लीट किया जाए। कैंडिडेट ऑलरेडी काफ़ी इंतजार कर चुके हैं। अब फाइनली अगर स्टेशन चॉइस अगर सभी की फिल होनी है या फिर कुछ कैंडिडेट की जो भी डिसीजन लिया जाना है वो जल्द से जल्द लिया जाए और आगे की ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट किया जाए। और रही बात 5994 की, तो उम्मीद करेंगे कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ही 5994 की जो रिवाइज लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी। अलावा देखिए लिस्ट रिवाइज होने से जिन भी कैंडिडेट का जो नाम है अभी इस लिस्ट से आउट हुआ है या फिर आने वाले टाइम में 5994 से जिन्हें डर है कि उनका नाम जो है आउट हो सकता है, उन्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका फर्स्ट लिस्ट में आपको नाम ना देखने को मिले, बट एट द एंड देखिए अगर हम सिलेक्शन की बात करें, आपका सिलेक्शन बिल्कुल इंश्योर है। आप बिल्कुल ये चीज लेके चलिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अभी ये फर्स्ट लिस्ट है, उसमें से भी देखिए काफी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे या फिर जिनका कहीं और सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बट उम्मीद ये करते हैं कि फटाफट से जो काम है आगे की जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाए। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आएगी तो वो अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।